जयराम महतो कुर्मियों का नेता है कि झारखंडियों का नेता है? ये झारखंडियों का नेता है। जयराम महतो झारखंडियों का नेता। समाज के जो विधायक चाहे सांसद होते हैं ना, वो व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। अच्छा, उनको सिर्फ अपना चाहिए। युवा साथी राजकिशोर दा हैं और कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर तमाम जो युवाओं ने इस बार मोर्चा खोल दिया है। इस बार जो है आंदोलन का रूपरेखा भी कुछ अलग हो रही है और इस बार कुर्मी एसटी आंदोलन में जिस तरह से लोगों का आगे की आने की जो इच्छाएं जागृत हो रही है वो देखना और समझना बेहद ज़रूरी है। लेकिन इससे पहले हम जानेंगे कि कुर्मी एसटी आंदोलन को लेकर इस बार की क्या रूपरेखा तैयार करके रखे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे चीज़ें होते हैं कि वहाँ तक लोगों को पहुँचने ही नहीं दिया जाता है। राजकिशोर दा, क्या लगता है कि हर बार आप लोग तो कुर्मी एसटी के मांग को लेकर रेल को टेक देते हैं, लेकिन इस बार सबसे ज़्यादा जो है आदिवासी समाज के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि इन लोग को किसी भी हाल में हम लोग इस तरह से नहीं करने देंगे। देखिए, सबसे पहले आपके दर्शकों को मेरी ओर से जोहार। और जहाँ तक बात है कि लोग विरोध कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि जितने भी लोग विरोध कर रहे हैं ज़्यादा नहीं है, 8-10 हैं। और कहीं ना कहीं उन लोगों से कॉरपोरेट के द्वारा लिंकिंग है, अच्छा, फंडिंग है। जो ओरिजिनलिटी गाँवों में उरांव, मुंडा, संथाल हैं, वो इसका विरोध नहीं कर रहे हैं। मतलब गांव वाले नहीं कर रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तो गांव वाले शहर में अधिकतर हो रहा है ये। बिल्कुल जो शहरों में हैं, जिनको कंपनियों से लाभ है, वही कुर्मियों को रेल टेका से इनको प्रॉब्लम है। तो क्या लगता है कि इस तरह से विरोध होने से कुर्मियों का वो हक अधिकार की लड़ाई में कोई बाधाएं पहुंचेगी क्या? देखिए, नहीं, हम अपनी हक अधिकार मांग रहे हैं, संवैधानिक तरीके से मांग रहे हैं। हमारी सारी कागजातें हैं 1793 से, जब से लिखा गया है तब से। अच्छा। हम लोग तब से अब ओरिजिनल हैं, और उसके बाद से ही हम लोग का ज़मीनों में सीएनटी है, बस नाम अलग अलग है। हम आदिवासी हैं, हमें सूचीबद्ध होना है। अरे सूचीबद्ध का कहानी है भैया। 6 सितंबर 1950 को हम लोग को भारत सरकार के षड्यंत्र बोलिए या फिर भूल चूक बोलिए, उनके उस तरीके से हम लोग को बाहर रखा गया है। तो हमें कोई दिक्कत थोड़ी है। हम तो अपना संवैधानिक मांग कर रहे हैं। हम भारत सरकार से मांग रहे हैं, राज्य सरकार से मांग रहे हैं, क्योंकि रेल रोकने से दिक्कतें, परेशानियां, आर्थिक नुकसान भारत सरकार को भी है और केंद्र सरकार को, मतलब राज्य सरकार को भी है। तो हम इसलिए, और ये हमारी संवैधानिक मांग है। और देखिए, किसी भी मांग करने के लिए, या फिर झारखंड आंदोलन देखिए या फिर भारत का स्वतंत्रता आंदोलन देखिए, कहीं ना कहीं सब कोई रेल हो, सड़क हो, धरना प्रदर्शन हो, इसी से मांग किया गया और इसी से पूरा हुआ भी है। तो हमारा एक संवैधानिक मांग है, हम अपने तरीके से लड़ रहे हैं। उन लोगों का विरोध करने का कोई मतलब ज़रूरत नहीं है। ये लोग जो विरोध कर रहे हैं वो कॉरपोरेट के द्वारा फंडिंग है। अच्छा, मतलब समाज की जहाँ तक बात आती है तो किसी राजनीतिक दलों को इंटरफेयर करने का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन समाज के नेता जो होते हैं, चाहे विधायक हो या सांसद हो, एकजुट काहे नजर नहीं आते हैं आप लोग? देखिए, उन लोग समाज के जो विधायक चाहे सांसद होते हैं ना, वो व्यक्तिगत लाभ देखते हैं। अच्छा, उनको सिर्फ अपना चाहिए, अपना पीढ़ी चाहिए, बाल बच्चा जो है, बस वही लोग का कहानी चाहिए। बाकी जो उनकी जनता है उनके बारे में उन लोग नहीं सोचते हैं। अब मान के चलिए, अगर कोई विधायक जीता है 1 लाख वोट लाके, और उस विधानसभा में 4 लाख वोटर है, तो क्या वो 1 लाख का विधायक है या फिर 4 लाख वोटरों का विधायक है? वो सबका विधायक है। तो बस सबको सोचना चाहिए, अगर कुर्मी के जेन्युइन मांग है, कुर्मी एसटी का मुद्दा जेन्युइन मांग है, तो विधायकों का समर्थन करना चाहिए। और अगर आदिवासियों का जेन्युइन मांग है, उनका समर्थन करना चाहिए। मूलवासियों का समर्थन मांग है, जो जेन्युइन मांग है, उनका समर्थन करना चाहिए। एक चीज़ बताइए, कुर्मियों का अगर साथ देते हैं ना आपके समाज के नेता, तो उनको जो है उसी का नेता मानता है, दूसरे समुदाय के लोग उसी का पार्टी मानता है, तो इसी डर से शायद नहीं करता होगा। क्या लगता है? इसके अनुसार तो आप बोलिए तो जेएमएम तो कुर्मियों का पार्टी है। जेएमएम जो सत्ता में है वो तो कुर्मियों का पार्टी है। उसका तो जन्मदाता, संस्थापक अध्यक्ष हमारे भगवान, हमारे विनोद बाबू थे। तो फिर वो कौन है? तो जेएमएम कुर्मियों का पार्टी। देखिए, कोई भी राजनीतिक नेता किसी विशेष समाज का नेता नहीं होता है, वो सभी समाज का नेता होता है। ये एक भ्रम है कि वो उस समाज का नेता है। तो ये भ्रम फैलाने वाले कौन होते हैं? देखिए, ये सारा साजिशन जो है ना, जिसको कॉरपोरेट को लाभ लेना है, जिसको लड़ाना है, वोट डालो राज करो, अंग्रेज का ये नियम था। नियम था। तो उसी पे ये लोग कायम करते हैं।
आप अभी देख रहे हैं आदिवासी मूलवासी को लड़ा दीजिएगा या कुर्मी और उरांव मुंडा मांझी को लड़ा दीजिएगा, इससे बेनिफिट किसको है? कॉर्पोरेट को है ना। अगर आज जितने भी सूचीबद्ध आदिवासी या फिर कुर्मी है, अगर उन लोगों का जमीन छीना जा रहा है, वो किसके पास जा रहा है? कॉर्पोरेट के पास जा रहा है। सब कोई अपने हक अधिकार से वंचित हो रहे हैं। तो ये बात को समझना पड़ेगा। ये लड़ाई जमीन संरक्षण की है, ये लड़ाई सांस्कृतिक पहचान की है, ये लड़ाई जीएम लाइन की, गोचर जमीन की, ये लड़ाई जंगल जमीन सब कुछ का है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, मतलब मेरा सवाल इसलिए था क्योंकि जो कुर्मी नेता होते हैं ना, उसको अधिकतर जो दूसरे समुदाय के होते हैं वो कहते हैं कि कुर्मियों का नेता है। जयराम महतो ने अभी कह दिया कि कुर्मी का हम समर्थन करते हैं, तो इसके बाद जो प्रतिक्रियाएं आने लगी, ये जयराम महतो वाकई में कुर्मियों का ही नेता है, ये जेलकेम जो है वाकई में कुर्मी का ही पार्टी है, तो इस तरह से टेक लेने से घबराने के लिए शायद लोग नहीं कहते होंगे। जयराम महतो को लग रहा है। नहीं, कहने का मतलब है कि कल परसों कोई हमारे बोकारो में बड़े भाई बोल सकते हैं, राजपूत समाज से आते थे, उनके मृतक में गए थे, वो वार्ता कर रहे थे, तो क्या वो राजपूतों का नेता हो गए? सवर्ण का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, तो क्या वो राजपूतों का नेता हो गए? सरना धर्म कोड किए, तो क्या उरांव मुंडा मांझियों का नेता हो गए? दलित का कोई मामला है, जय भीम का मामला है, कोई उनका हक अधिकार का मांगा, उनका समर्थन किए, तो क्या दलितों का नेता हो गए? क्या बोलते हैं, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को आप क्या दलितों का नेता बोलेंगे? वो देश के नेता थे, भारत के शोषित वंचित के नेता थे, इस देश के नेता थे। तो ऐसे लोग जो है ना, हम क्लियर बोले फुट डालो शासन करो वाले लोगों का ये सब काम रहता है। जयराम महतो पे आरोप लग रहा है, वो क्यों लग रहा है? तब वो झारखंडियों का नेता है। तो फिर क्यों कह रहे हैं लोग? ये कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि झारखंड के आदिवासी मूलवासी का जो समस्या है, जो उनके जन मुद्दे हैं, उनको सदन में ना उठाया जाए, इसलिए इस तरीके का बात फैलाया जा रहा है। अब एक अंतिम सवाल ये कह दीजिए कि जयराम महतो कुर्मियों का नेता है कि झारखंडियों का नेता है? ये झारखंडियों का नेता है। जयराम महतो झारखंडियों का नेता है। कुर्मियों का नेता नहीं है? नहीं, सभी समाज यहाँ झारखंड में जितने भी अस्थायी निवासी हैं, आदिवासी हो या मूलवासी हो, सभी समाज का नेता है। तो फिर कुर्मी समाज का साथ दे दिए। अरे कुर्मी का जेन्युइन मांगे तो कुर्मी का समर्थन किए, दलित भाई का जेन्युइन मांग रहेगा तो दलित समाज का करेंगे, राजपूत का रहेगा तो उसको करेंगे, मुस्लिम का रहेगा तो उनको करेंगे, जो सूचीबद्ध आदिवासी भाई हैं उनका है जेन्युइन मांग तो उनका समर्थन करेंगे। अच्छा, सबका करेंगे, काहे नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो तमाम चीज़ों की जानकारी हम लेने का कोशिश कर रहे थे। बने रहें, देखते रहिए जोहार, नमस्कार। वाला का गलती है, तो ये व्यवस्था, ये सरकारें हमेशा हर बार धोखा देते आई है, इस बार हम लोग धोखा कबूल नहीं करेंगे। आपके समाज के बहुत सारे विधायक सांसद हैं, किसी ने समर्थन दिया या नहीं दिया? समाज को प्राथमिकता दिया कि नहीं? जिसका जमीर जिंदा होगा वो देंगे, जिसका जमीर मर गया होगा, जो मुर्दा होंगे